आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी दो इलेक्ट्रिक कार कंपनीज के बारे में। जी हाँ, टेस्ला और BYD। एक तरफ इलॉन मस्क का फ्यूचर ड्रिवन टेस्ला और दूसरी तरफ चाइना की पावरफुल कंपनी BYD। इन दोनों के दरमियान इस वक्त एक जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। तो चलें देखते हैं कौन है असल में ईवी का किंग। It likes to describe itself as the biggest car brand you've never heard of. now China's BYD has overtaken Tesla as the world's largest seller of electric vehicles. Tesla cars are a game-changing option for anyone in the market for a stylish, eco-friendly and high-performance vehicle. सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों कंपनीज की हिस्ट्री के बारे में। टेस्ला का आगाज 2003 में अमेरिका से हुआ, सिलिकॉन वैली से। टेस्ला के पहले फाउंडर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टर्कनिंग थे, मगर एलॉन मस्क ने बाद में इन्वेस्ट करके CEO का रोल ले लिया। 2008 में उन्होंने अपनी पहली कार रोडस्टर लॉन्च की और उसके बाद फिर मॉडल S, X, 3 और Y जैसे मॉडल आए जो दुनिया भर में बहुत फेमस हुए। दूसरी तरफ BYD का मतलब है बिल्ड योर ड्रीम्स। ये कंपनी 1995 से चाइना में बनी थी। पहले ये कंपनी सिर्फ बैटरीज बनाती थी, लेकिन 2003 के चलते इन्होंने ऑटोमोटिव डिवीजन में भी स्टार्ट कर दिया और 2008 के बाद इन्होंने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू कर दी और आज के दिन में BYD दुनिया की सबसे ज्यादा EV बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। मार्केट शेयर के मामले में 2024 में BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। BYD ने 2023 के लास्ट क्वार्टर में लगभग 5 लाख EVs बेचकर टेस्ला से ज्यादा सेल्स की। पूरी दुनिया में BYD का फोकस सिर्फ चाइना नहीं बल्कि एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक है। टेस्ला अभी भी ग्लोबल लग्जरी EV मार्केट में टॉप पर है, खास तौर पर US और यूरोप में। लेकिन BYD की अग्रेसिव प्राइसिंग और लोकल प्रोडक्शन ने उसे चाइना और बाज दूसरी कंट्रीज में एज दे दिया है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजीज की तो दोनों कंपनीज में काफी फर्क है। टेस्ला का मेन फोकस है इनोवेशन पर। उनकी कार्स ऑटो पायलट, ओवर द एयर अपडेट्स एंड एडवांस सॉफ्टवेयर फीचर्स के लिए जानी जाती हैं। टेस्ला के पास अपना AI बेस्ड फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम भी है, जिसे वो FSD कहते हैं। उनकी कार्स में लार्ज टच स्क्रीन और मिनिमल डिजाइन होते हैं। टेस्ला ने टोटल 4680 बैटरी सेल्स भी डेवलप किए हैं जो ज्यादा एफिशिएंट हैं, जबकि दूसरी तरफ BYD का ज्यादा फोकस अफोर्डेबिलिटी और एफिशिएंसी पर है। BYD ने ब्लेड बैटरी भी इंट्रोड्यूस की है जो कि फायर प्रूफ और सेफ मानी जाती है। BYD हाइब्रिड व्हीकल्स भी बनाता है जैसे PHEV, जबकि टेस्ला सिर्फ प्योर EV ही बनाता है। BYD के पास ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं जैसा डॉल्फिन, सील और एटो 3। टेस्ला की स्ट्रेटेजी है डायरेक्ट सेलिंग। वो डीलरशिप्स यूज नहीं करते बल्कि ऑनलाइन और कंपनी स्टोर से बेचते हैं। उनका ब्रांड प्रीमियम है, इसलिए वो हाई एंड कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं, जबकि BYD का बिजनेस मॉडल है लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम। वो चाइना के अलावा ब्राजील, थाईलैंड, इंडिया और अफ्रीका तक अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। BYD ने राइड हेलिंग सर्विसेज और बसेस में भी इन्वेस्टमेंट किया है। इन सारी बातों को अगर मैं शॉर्ट में कंपाइल करूं तो टेस्ला एलीट कस्टमर्स को टारगेट करता है, जबकि BYD मैस मार्केट को। अब बात करते हैं पैसों की, यानी रेवेन्यू की। टेस्ला का 2023 में रेवेन्यू अप्रोक्सीमेट $96 बिलियन था, जिसमें से ज्यादा हिस्सा उनकी कार सेल्स और सॉफ्टवेयर फीचर्स का था। टेस्ला का प्रॉफिट मार्जिन भी हाई है क्योंकि उनकी कार्स महंगी होती हैं, जबकि BYD का 2023 का रेवेन्यू तकरीबन $70 बिलियन था, लेकिन उनकी सेल्स वॉल्यूम ज्यादा थी। BYD कम प्राइस पर ज्यादा गाड़ियां बेच के मुनाफा कमाता है। दोनों कंपनीज आज की डेट में भी प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन टेस्ला का प्रॉफिट मार्जिन आज भी ज्यादा है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो दोनों कंपनीज नए प्लान्स भी लेकर आ रही हैं। टेस्ला का जो फ्यूचर में गोल है वो है रोबोटिक्स और AI ड्रिवन सेल्फ ड्राइविंग कार्स और एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे सोलर रूफ्स और बैटरीज, जबकि BYD का मेन फोकस है दुनिया भर में एक्सपेंशन करना। उनकी कार्स अब यूरोप, साउथ अमेरिका
ऑस्ट्रेलिया में भी बिक रही हैं। वो अफोर्डेबल ईवीज का ग्लोबल किंग बनना चाहते हैं। एआई, बैटरी इनोवेशन और ऑटोनोमस ड्राइविंग दोनों कंपनीज के लिए की एरियाज हैं, लेकिन BYD का ग्लोबल नेटवर्क और टेस्ला का कुछ टेक एडवांटेज, दोनों का मुकाबला काफी क्लोज आ जाता है। तो दोस्तों, BYD और टेस्ला दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। टेस्ला अपनी जगह इनोवेशन में आगे है, जबकि BYD स्पीड और अफोर्डेबिलिटी में। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है, ये डिपेंड करता है आपकी नीड्स और आपका बजट क्या है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा एक बुनियादी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि BYD ज्यादा मैस प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है, तो अगर वो इकोनॉमिकल प्राइस में ज्यादा बल्क प्रोडक्शन करती है और ज्यादा जगह पे होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में वो टेस्ला को बाईपास कर जाएगी। लेकिन दूसरी एंड पे अगर हम चाहे टेस्ला को भी देखें, तो वो भी AI मॉडल्स और बहुत सारे सेल्फ ड्राइविंग कार्स इनमें भी अपडेट कर रही हैं, तो इन दोनों का एक टफ मुकाबला होने वाला है। आपका इन दोनों कंपनीज के बारे में क्या कहना है, इसका इजहार आपने कमेंट सेक्शन में करना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दीजिए इंजीनियर शामिल को इजाजत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।